हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। आज अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को प्रतिवर्ष, और इस 4 फरवरी 2021 को इंटरनेशनल कैंसर डे की थीम है आई कैन, आई विल। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी कैंसर डायग्नोस्ड होता है और किसी भी पेशेंट को पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है, तो पेशेंट को मल्टीपल स्ट्रेस से जूझना पड़ता है। काफ़ी तरह का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस ऑफ मल्टीपल टाइप्स। इट कैन बी फाइनेंशियली, इट इज़ ऑफ सोशल स्टिग्मा, एंड इट इज़ ऑफ इकोनॉमिकल, एंड इट इज़ ऑफ स्ट्रेस फिजिकली, मेंटली। एंड क्या ट्रीटमेंट होगी, मेरी कितनी ज़िंदगी बची है, क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या मुझे क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट चलेगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें एक कैंसर मरीज के सामने एक मूवी की तरह 1 मिनट के अंदर सारी आ जाती हैं जैसे ही कैंसर का वर्ड सुना जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रेकिंग ए न्यूज़ ऑफ ए न्यूली डायग्नोस्ड कैंसर पेशेंट। देखिए, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की विल पावर। कैंसर डायग्नोस्ड होने के बाद भी कई पेशेंट्स की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो इससे जूझने में और इससे पार होने में काफ़ी मदद मिलती है। कैंसर के लेकर समाज में काफ़ी तरह की धारणाएं हैं, मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। वो मैं आज इस कैंसर डे के ऊपर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि अगर कोई कैंसर पेशेंट डायग्नोस्ड होता है तो कैसे हम अप्रोच करें, क्या हम प्लान्स करें। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी किसी तरह का कैंसर होता है, शरीर में डिफरेंट तरीके की गांठें होती हैं। देसी भाषा में हम बोलते हैं डिफरेंट तरीके की गांठें होती हैं। हर गांठ कैंसर नहीं होती। शरीर के अंदर अगर कोई भी गांठ आपको प्रतीत होती है या कोई अल्ट्रासाउंड में मिलती है या एक्सरे में मिलती है, तो तुरंत आपको एक्सपर्ट ओपिनियन और परामर्श लेना चाहिए। कई बार कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हमें एक्सटर्नली फील हो जाते हैं, हमें पालपेट हो जाते हैं, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता और शरीर के अंदर वो बढ़ते रहते हैं और हमें पता चलता है जब वो काफ़ी एडवांस हो जाते हैं। आज मैं एक ऐसे कैंसर की आपसे बात करना चाहूँगा, और ये कैंसर है गुदमार्ग का कैंसर, और जिसको हम बोलते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, CRC, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। एक जनरल सर्जन होने के नाते मैं एक छोटा सा संदेश सोसाइटी को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स हम काफ़ी मात्रा में OPD में हमें मिलते हैं, और कई साल तक जो कंप्लेंट्स उन्हें होती हैं उन्हें छुपाया जाता है, या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन ना मिलने की वजह से पेशेंट कई बार मिस्ड डायग्नोस्ड हो जाता है। तो ये है गुदामार्ग का कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में क्या होता है, यूजुअली पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, रेक्टम पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है, हम कभी भी हमारे गुदामार्ग से ब्लीडिंग होती है तो हमारी एक धारणा होती है कि ये हमारी बवासीर की वजह से है, और हम बवासीर का लोकल ट्रीटमेंट, कहीं पे दवाई मिल रही होती है, कहीं पे पुड़िया, कहीं पे इंजेक्शंस, और इन सभी में हम काफ़ी अपना समय लगा देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, आराम ना मिलने के बाद 6 महीने या साल के बाद जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमें पता चलता है हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, या किसी एक्सपर्ट ओपिनियन जब हम जाते हैं, हम सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं, या पेट का अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, या फिर MRI पेल्विस, हम ये सभी चीज़ें करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो गुदामार्ग का कैंसर है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जब भी गुदामार्ग से ब्लीडिंग हो, उसको आप बवासीर ना समझें, क्योंकि गुदामार्ग से जब ब्लीडिंग होती है, बवासीर उसका एक कारण है, उसके मल्टीपल कारण होते हैं। हमें कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल लाइन में, और कई बार क्या होता है, अगर हम कारण नहीं ढूंढते और जस्ट उपचार, सिम्टमेटिकली ट्रीटमेंट पेशेंट को दे देते हैं, तो पेशेंट की सिम्टम्स कई बार सबसाइड हो जाती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो रूट था, जो कॉज था, वो ठीक नहीं हो पाता है। तो गुदामार्ग से जब भी ब्लीडिंग हो, हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। इट कैन बी ऑफ सिंपल fishery nano, it can be of simple hemorrhoids, external, internal, it can be colorectal carcinoma, the dangerous one, it could be ulcerative colitis। तो हमें सही समय पर सही जांच करवाएं, सही एक्सपर्ट ओपिनियन और परामर्श लें। अगर हम बात करें दूसरी तरह के कैंसर्स की, जैसे फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो लेडीज़ को जब भी अपनी ब्रेस्ट में, स्तन में गांठ का प्रतीत हो, तो तभी वो तुरंत डॉक्टर का परामर्श लें। कई बार
सिम्टम्स होती हैं, सर्वाइकल कैंसर, ब्लीडिंग होती है, जननांग से ब्लीडिंग होती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी उसको छुपा के ना रखें। ऐसे सिम्टम्स जब भी मिलें तुरंत हमें डॉक्टर का परामर्श लें और एक विशेषज्ञों का परामर्श जरूर लें, जिससे क्या होता है हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होते हैं और बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ के उसका सही इलाज हो जाता है। किसी भी प्रकार के सिम्टम्स को दबा के नहीं रखें, क्योंकि सही समय पर सही जांच ही सही उपचार कर सकती है। और जो पेशेंट कैंसर के साथ डायग्नोस्ड होते हैं वो पेशेंट्स को हमेशा सोचना चाहिए आई कैन, आई विल, जो इंटरनेशनल कैंसर डे की थीम है। अगर हम कैंसर के कारणों की बात करें तो कैंसर के मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होते हैं टेकिंग एल्कोहल इन एक्सेसिव अमाउंट कैन कॉज लीवर कैंसर, टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ और एक्सेसिव लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग, गुटखा, पान चबाना, तंबाकू खाना, जिससे मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, लंग कैंसर, ये सभी होते हैं। कई बार एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का भी कैंसर्स को जन्म देने में रिस्पॉन्सिबल होता है। देन मल्टीपल कहाँ पे हम काम करते हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सम काइंड ऑफ कैंसर्स उनकी वजह से भी होते हैं। तो हमें इन सभी कारणों को, जो प्रिवेंटेबल काज हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इट इज़ ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। पूरे संसार में ज़्यादा से ज़्यादा डेथ होती है कैंसर की वजह से। और कई बार कैंसर हमें कब पता चलता है, जब ये एडवांस स्टेज हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार हमें सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी कंडीशन में अपना रूटीन चेकअप कराएं। जब भी आपको शरीर में कोई गांठ प्रतीत हो, इट कुड बी बिनाइन और इट कुड बी मैलिग्नेंट, तो तुरंत हमें डॉक्टर का परामर्श लें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, ताकि हम उसको पता कर सकें इसका क्या कारण है और उचित समय पे इलाज हो सके। तो दोस्तों, ड्रिंक ना करें, स्मोकिंग ना करें, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स से दूर रहें, पोल्यूशन से बच के रहें, अपनी लाइफ में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और इम्यूनिटी एंटीऑक्सीडेंट्स लें। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे फ्री रेडिकल्स को शरीर से ख़त्म करते हैं और हमारे शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कैंसर इज़ ए प्रिवेंटेबल मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। सो एटलीस्ट जो चीज़ें प्रिवेंटिव हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। स्मोकिंग ना करें, ड्रिंक ना करें, टॉक्सिन से दूर रहें, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना फैलाएं। इससे ना केवल हम अपना बचाव कर सकते हैं, सोसाइटी के भी हम बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही संदेश है, कैंसर इज़ ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द ग्लोब। इससे हमें बचाव करना है, अपना भी और सोसाइटी का भी, और सही समय पर सही जांच करवाएं, एक्सपर्ट ओपिनियन लें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर सतेंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट, चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी। थैंक यू वेरी मच।